जितने भी ऑनलाइन हैं हम सबका स्वागत करते हैं। फेसबुक पर अगर आप हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेज पर इसको किसी न किसी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें ताकि और भी लोग आशीष पाएं। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो उसको भी आप शेयर करें ताकि लोग आशीष पाएं और उसको आप और तक पहुंचाएं, क्योंकि हम खुदा उनकी हुजूरी में हैं और हम उस खुदा का शुक्र करते हैं जो हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। हालेलुया। और आई होप कि आप लोग आज खुश होंगे। आज वैसे हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं इंडिया में। हैप्पी टीचर्स डे। अगर कोई टीचर्स हमारे पास ऑनलाइन में हैं और यहाँ पर भी हैं तो आपको हैप्पी टीचर्स डे। आपको प्रभु आशीष दे। आप ज्ञान बांटते हैं, आप लोगों को फुलिशनेस से बाहर निकालते हैं। यू आर डूइंग गुड जॉब। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि हम खुदा की हुजूरी में जब बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चीज जो हमें कैरी करनी है अपने साथ वो करनी है हैप्पीनेस। इफ यू बिलोंग टू गॉड एंड योर फेस इज डल, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा आपके लिए एक सवाल है। समथिंग इज रॉन्ग। आई कैंट अंडरस्टैंड कि खुदा की साल्वेशन हमारे पास हो, उसका अनुभव हमारे पास हो और हमारा चेहरा उतरा हुआ हो। दैट मीन्स समथिंग इज फिशी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? गड़बड़ है। वो गड़बड़ पता लगाइए क्या है। और इसलिए खुदा की हुजूरी में इसलिए लिखा हुआ है आनंद की। तो जितने खुश वाले लोग हैं ऊपर हाथ उठा के बोलेंगे प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सो मच। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदा उनकी कलाम को जो सुनने जा रहे हैं तो अपने पेपर पेन सब रेडी रखें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जो हमारे स्टूडेंट हैं चाहे वो कहीं भी हो, दे आर वेरी वेरी अटेंटिव राइट नाउ। आई नो आप लोग लिख रहे हैं और आप लिखेंगे। सो लिखने वाले लोग स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, बाकी लोग लिसनर्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप यहाँ से सुनेंगे कब यहाँ से शैतान लेके गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया कलाम था, मज़ा आ गया था। तो कोई अगर आपसे पूछे क्या था तो क्या हाँ वो कुछ बोल रहे थे, कुछ किंगडम कर रहे थे, कुछ वो बस था बहुत अच्छा। मगर इसका मतलब क्या है? शैतान खेल गया। आज हम कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं और वो अगर आपने नहीं सीखा आज तो हम लोग लूज़र वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड। आज का जो टॉपिक है मैसेज का वो है व्हाट एक्साइट्स डेविल। व्हाट एक्साइट्स डेविल, यानी कि शैतान को क्या चीज उत्तेजित करती है। शैतान को हर चीज उत्तेजित नहीं करती है। शैतान हर एक चीज से एक्साइटेड नहीं होता है। हम लोग एक दफा अपने एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हैं, हम खुदा के एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक दफा एक्साइट का मतलब यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। मतलब ये है कि अब यार क्या हो गया, अब क्या करूँ यार, ऐसी स्थिति वाला एक्साइट है, जिसमें आप को मैं अगर हिंदी में बताऊंगा तो इस तरह से होगा कि क्या ऐसी चीज है जो शैतान को पागल करती है। व्हाट मेक्स हिम क्रेजी, व्हाट मेक्स हिम रेस्टलेस। ऐसी क्या चीज है जो शैतान की रात की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के जो टॉपिक है वह है व्हाट एक्साइट्स डेविल। शैतान किस चीज से परेशान होता है, या कौन सी चीज है जो शैतान को बड़ी तकलीफ देती है। ऐसी क्या चीज है जो शैतान डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जिसके लिए वो पूरी प्लॉटिंग करता है, पूरी प्लानिंग बनाता है, क्योंकि डेविल इज अ स्कीमर। स्कीमर का होता है जो स्कीम्स बनाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ द स्कीम्स ऑफ द डेविल। यानी कि शैतान की जो स्कीम्स हैं वो हमेशा डिस्ट्रक्शन की होती है, डिस्ट्रॉय करने की होती है, बर्बाद करने की होती है, नष्ट करने की होती है। शैतान स्कीम बनाता है। अभी पूरे विश्व भर में स्कीम चल रही है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, पर स्कीम यही है कि डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, बर्बाद कैसे किया जाए। और ये शैतान बड़ी योजनाबद्ध काम करता है। और इसलिए आज हम वो चीज पता लगाएंगे जिससे शैतान रेस्टलेस हो जाता है। कितने जानना चाहते हैं? अक्सर लोग कहते हैं जब हम आराधना करते हैं
तो शैतान बड़ा तकलीफ में जाता है, ये रॉन्ग है। हमारी आराधना से उसको कोई तकलीफ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शैतान जो है बड़ा परेशान होता है जब हम खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं और कहते हैं यीशु मसीह हमारे साथ है, हम जब उसके नाम से प्रार्थना करते हैं शैतान बड़ा तकलीफ में जाता है। इससे भी उसको तकलीफ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है बहुतेरे उस दिन कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु। तो हे प्रभु कहने वाले से भी शैतान को तकलीफ नहीं है। व्हाट एक्साइट्स डेविल? शैतान किससे परेशान हो सकता है? और जब से मुझे ये चीज पता चली है कि शैतान इस चीज से परेशान होता है, मैंने बीड़ा उठाया कि उसको परेशान रखना है। आप उठाना चाहते हैं? कई दफा लोग कहते हैं भैया शैतान से भी ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, वो भी कोई कम पावरफुल नहीं है। यही तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि आप शैतान को पावरफुल बना के बैठे हैं। I'm not saying devil is not smart. I'm not saying devil is not cunning. I'm not saying he is not shrewd. वो shrewd भी है, cunning भी है, smart भी है, intelligent भी है। शैतान से बड़ा बिलीवर कोई नहीं हो सकता। आपको पता है दुनिया में आपसे भी ज्यादा बड़ा बिलीवर शैतान है, बिकॉज ही बिलीव्स गॉड इज देयर। खुदा है, क्योंकि लिखा है दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। जो थरथराने का मतलब है, इसलिए इज ए गॉड फियरिंग, डरता है वो खुदा से। उसको खुदा के उससे डर लगता है। जब उसका न्याय का दिन आएगा ना, ही इज स्केयर्ड ऑफ दैट। तो शैतान गॉड फियरिंग भी है एंड इज ए बिलीवर। व्हाट ही इज नॉट, वो क्या नहीं है, उसको लूसीफर को शैतान कैसे बनना पड़ा, वो है ही बिलीव्स इन लाइज एंड गॉड इज ट्रूथ। शैतान झूठ से प्यार करता है। ही इज ए ऑथर ऑफ लाइज। लिखा झूठ का बाप है। ही इज ए ऑथर ऑफ लाइज। वो झूठ क्रिएट कर सकता है, झूठ का प्रोपेगेंडा कर सकता है, झूठ को प्रोक्लेम कर सकता है, झूठ को इतना बता सकता है कि एक दिन आए कि सब लोग सच मानने लग जाएं उसको, और असलियत में जब कभी सच सामने आए तो वो झूठ लगे। दिस इज ही वेरी मच स्किल्ड इन दैट कैटेगरी। शैतान इतना स्मार्ट है कि वो इतना झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ आप तक पहुंचाता जाएगा, और एक दिन आप उसे बिलीव कर लेंगे। और जब कभी फ्यूचर में आपके सामने रियल सच्चाई आएगी भी ना, तो आप उसको झूठ मानेंगे। दिस इज स्कीम ऑफ द एनिमी। पर क्या चीज है जो उसको रेस्टलेस कर देती है? प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका और मेरा और आपका मिलाकर शैतान के साथ में डिबेट हो जाए इंटेलेक्ट के बारे में, तो हम हार जाएंगे। स्मार्टनेस के बारे में तो हम हार जाएंगे, श्रूडनेस के बारे में तो हम हार जाएंगे। पर एक चीज से हम जीत सकते हैं सिर्फ, जिससे वो परेशान होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका पता अगर आप लगा लेंगे कि जिससे शैतान परेशान होता है, और जब आपको पता चल जाता है किसी की वीकनेस, ध्यान से सुनेगा, है ना, यही तो होता है ना। जब कभी आपको किसी की वीकनेस बदल जाए, और जैसे किसी को कोई गंजा हो बाई चांस, और उसको आपको पता चल जाएगा, उसको टकला कह दो तो बड़ी परेशानी होती है उसको, हैं? तो क्या कहेंगे आप? अबे टकले जा। तो उससे वो रेस्टलेस हो जाएगा, मुझे टकला कहा है भाई तू। पर कईयों की चिढ़ होती है, कईयों की वीकनेस होती है, कईयों को कुछ ऐसे शब्दों से टेंशन हो जाती कि अगर ऐसे वाले वर्ड उनके ऊपर बोल दी जाए तो वो बड़े रेस्ट, जैसे कोई निठल्लू आदमी है और उसको बोलता है भाई जा तो बड़ा लेजी है, बस वो लेजी ही उसके लिए बहुत बड़ी मौत आ गई उसकी। क्यों? क्योंकि उसको ये शब्द पसंद नहीं है अपने बारे में।
तो आज मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, शैतान की वीकनेस। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए, वह अच्छी बात है। वीकनेस को अगर आपने पता लगा लिया शैतान की और उसके बाद उसी पर प्रहार करते रहे तो उसको रेस्टलेस रखोगे। तो शैतान, मैं सोचता हूं कि डेविल शुड नॉट बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन आवर लाइफ। शैतान हमारी जिंदगी का खुश रहने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शैतान हमेशा हमसे नाराज सा रहे, क्योंकि उसको पता रहेगा यार ये बंदे जो है ना, ये मेरी वीकनेस समझ गए। कई दफा शैतान बहुत खुश होता बहुतों की जिंदगी में, चल जा रहे, हाँ जाओ बेटा, हम गाने गाएंगे, वर्शिप कर, हाँ हाँ करो, हम चर्च में मैसेज भी सुनेंगे, हाँ सुन लेना, हम फिर बाहर आएंगे, हाँ बाहर आने के बाद मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे वहां, हम करेंगे वो, और वहां चलना, ये करना होगा, खाएंगे पिएंगे यश करेंगे। शैतान कईयों की जिंदगी बहुत खुश है क्योंकि दे आर डिसगाइजिंग पीपल ऑफ गॉड। 2 घंटे के लिए इबादत में आकर बहुत अच्छे बन सकते हैं आप, पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 hours, आई एम टॉकिंग अबाउट होल लाइफ स्टाइल ऑफ योर्स। आपकी पूरी जीवन के अंदर खुदा खुश होना चाहिए और शैतान नाराज। हालेलुया। ओके, सो जल्दी से खुदा के कलाम में चलेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान की वीकनेस। मत्ती 13 अध्याय निकालेंगे, मैथ्यू 13 चैप्टर, मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में शैतान की वीकनेस लिखी है। और ये वो कहानी है जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वालों का दृष्टांत दिया था कि एक बीज बोने वाला जो निकला तो उसने बीज बोना शुरू करा, तो कुछ झाड़ी में गिर गए, कुछ पथरीली भूमि में गिर गए, कुछ राह के किनारे गिर गए और कुछ अच्छी भूमि में गिरे, कुछ 30 गुना 60 गुना 100 गुना फला। ये वाली कहानी है इसके अंदर। उसमें यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि हमें इसका मतलब समझा दे, समझ नहीं आया। तो उसने कहा बीज बोने वाला जो है, बड़े गौर से सुनेगा, बीज बोने वाला है मनुष्य का पुत्र और बीज है राज्य का वचन। 4 तरह की जमीन है और 4 तरह की जमीन में 75% जमीन के अंदर ये बीज वेस्ट हो गया। झाड़ियों ने दबा दिया, बर्बाद। पथरीली भूमि में चला गया, बर्बाद। राह के किनारे चला गया, बर्बाद। एक ही भूमि थी जो अच्छी भूमि थी, जिसमें 30 और 60 और 100 गुना फलवंत हुआ, यानी कि 75% वेस्ट हो गया। राज्य का वचन कितना पावरफुल है शैतान। देखिए, झाड़ियां शैतान की चाल है, पत्थर शैतान की चाल है और राह का किनारा वो शैतान की चाल है। पर मैं इसका 19वें आयत से आपको बताना चाह रहा हूं कि शैतान किस तरह से किस चीज के खिलाफ है और क्या चीज को रेस्टलेस करती है। क्या ऐसी चीज है जो शैतान को सारी अपनी मीटिंग जो बैठ के दुष्ट आत्माओं के बीच में कर रहा होता, हम अब ऐसा करेंगे, अब हम इंडिया में ये वाला प्लान बनाते हैं, अमेरिका के लिए हमने ये वाली योजना बनाई है, हम ये, अब तुम यहाँ जाओ, 4 दुष्ट आत्मा यहाँ जाएंगे, 15 दुष्ट आत्मा इधर जाएंगे और ये वाला काम करेंगे। ये सब योजना बना रहा होता, अचानक से उसके कान में कोई आके कहता है, हैं कहाँ? उधर, अभी मीटिंग बर्खास्त हो गई है, अगली मीटिंग दोबारा कॉल करी जाएगी, अभी मुझे जाने दो, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई है, इंपॉर्टेंट काम आ गया है। और वो काम है 19वीं आयत। क्या लिखा है वहां पर? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई, कौन सा वचन बोलिए? राज्य का वचन बोलिए, राज्य का वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह दुष्ट आकर छीन, किसको छीनने आया था? बोलिए, राज्य का वचन। इसका मतलब है शैतान की जो वीकनेस है वह है राज्य का वचन। मैं सोचता इस बारे में आप ताली बजनी चाहिए थी।
कमजोर ताली बता रही कि आपको राज्य के वचन से राज्य का वचन टिक जाएगा किसी के लाइफ में, इससे शैतान को बड़ी तकलीफ है। वो कहता है कोई भी वचन सुन लो यार, यीशु मसीह तुम्हें प्यार करता है, बरकत देगा, आशीष देगा, सेकंड कमिंग होने वाली है, अंत के दिन आ गया है, होली स्पिरिट, 9 वरदान, ये सब सुनते रहो। पर जो राज्य का वचन सुनकर अपने अंदर थमा के रख लोगे, यही सबसे बड़ी उसकी वीकनेस है। और कहता है ये वचन जो नहीं समझता, कहता है इसके अंदर पढ़ा रह गया। अगर वचन पढ़ा रह गया, अगर इसके अंदर वचन पढ़ा रह गया, अभी तो समझ नहीं आया इसको, पर उसको अंदर पढ़ा रह गया तो एक दिन समझ जाएगा। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि किसी तरीके से इसके अंदर से वचन को खींच के ले जाए। इसलिए शैतान की जो वीकनेस है वह है मैसेज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। मैं आपको इस जर्नी में लेकर चलना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। जिसको जल्दी हो रही जाने की वो जा सकता है उठकर, चुपचाप से जाना ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। पर ध्यान से सुनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। क्योंकि सारी समस्या आज पूरे दुनिया भर में इसी वजह से है कि ये वाला मैसेज लोगों ने समझा नहीं। सारी घरों की समस्या, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, एक नेशन दूसरे नेशन से झगड़ रहा है, समस्याएं दुनिया भर में जितनी भी हैं, जितनी भी चीजें आज दुनिया भर में, वो इसी वजह से है कि लोगों ने किंगडम का मैसेज समझा नहीं है, राज्य का वचन को समझा नहीं है। और इसलिए शैतान उनके कानों से निकाल के ले जाता है और इसलिए उनके अंदर ये बात पनप नहीं देता है। क्योंकि शैतान को किसी और चीज से तकलीफ नहीं, सिर्फ इसी वचन से तकलीफ है कि ये राज्य का वचन इनके अंदर से ही कहीं टिका ना रह जाए। इसलिए वो झाड़ियों का इस्तेमाल करता है, पत्थरों का इस्तेमाल करता है। पर ये वाला जो जमीन थी ना, सबसे बढ़िया जमीन थी। ये वाली जमीन जो थी राह के किनारे की थी। आपने कभी देखा पगडंडियों पे आप चल रहे हैं, पुश्ता जिसे कहते हैं, उस पर चलते जो जमीन होती है वो पुश्ते चलते चलते बड़ी सख्त हो जाती है। पर जो उसकी जो साइड वाली जमीन होती है, जो नीचे वाली ढलान में होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन होती है वो। उसमें बीज सबसे जल्दी पनप सकता है। और शैतान को मालूम तो ये ही सबसे बढ़िया ज़मीन है। ये राह के किनारे की ज़मीन पता है किसकी है? ये न्यू जनरेशन की है। ये जो ज़मीन है ये यंगस्टर्स की ज़मीन है। शैतान को मालूम है कि यंगस्टर के अंदर खुदा का कलाम टिक गया, ये मुझे उखाड़ के फेंक देंगे जहाँ भी जाएंगे। क्योंकि यही वचन जो यंगस्टर के अंदर ठहर गया तो खुदा का काम हो जाए। इसलिए जवानों को शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है और फंसा के रखता है दुनिया की चीज़ों में, लालच से फंसा के रखता है, चीज़ों को फंसा के रखता है और कैरियर ओरिएंटेड बना देता है कि सब चीज़ें छोड़ दो, खुदा की इबादत छोड़ दो और खुदा के कलाम पढ़ना छोड़ दो। क्योंकि यू आर अ कैरियर ओरिएंटेड पर्सन, यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग बाइबल, वेस्ट ऑफ योर टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड और गोइंग टू द चर्च। तुम्हें इन सब बातों से लहदा होकर यू हैव टू मेक योर कैरियर। और आज बहुत से लोग जो हैं, जवानों को शैतान ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया इस वचन से। आज जितने यंगस्टर यहां पर बैठे हैं, यह वचन आपके लिए है इंपॉर्टेंट। रिसीव इट। शैतान खुद आया, उसने किसी दुष्ट आत्मा को नहीं भेजा कि जा यार उसे उठा के लिया। नहीं, ये वाला काम मुझे ही करना है। बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू हियर द किंगडम मैसेज। आज जब आप खुदा का कलाम सुन रहे हो ना, यह है किंगडम मैसेज और शैतान आपके बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, वेरी क्लोज। जब कभी मैं खुदा का कलाम किंगडम का मैसेज प्रीच करता हूं, मेरी मीटिंग में शैतान बैठा होता है। ही नोज दैट। और वो चक्कर में रहता है कौन नहीं समझ रहा। उसका टारगेट लिस्ट कौन है पता है? कौन रिजेक्ट कर रहा है। कई लोग बैठे मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, यार किंगडम करता है तो कुछ कोई काम तो है नहीं। आपके लिए बैठा हुआ है शैतान। कई लोग मेरे विरोध में रहते हैं, दे डोंट लाइक मी, दे आर सिटिंग, शैतान इज वेरी मच क्लोज टू देम। यू नो व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि इनके अंदर से छीनने नहीं। और जो लोग अपने, जो अच्छी भूमि वाले पता कौन से होते हैं? जो लिखा धीरज से फल लाते हैं, जो अपने अच्छे मन में संभाल के रखते हैं। ये वचन जब आपको मिलता है ना, इसको संभालना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं लिखा करिए, लिखा करिए, लिखा करिए, लिखा करिए। क्यों? ताकि आप लिख कर रोज उसको स्टडी करेंगे। यू आर टेकिंग केयर ऑफ द किंगडम मैसेज। और आप जब उसको पढ़ते हैं, उसी मैसेज को मैं कहता हूं 3-3, 4-4 दफा सुना करिए। क्योंकि जितना सुनेंगे उतना यह वचन आपके मन में संभला रहेगा। कई लोग हमारा ऑनलाइन देखते नहीं है क्योंकि दे हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड द किंगडम मैसेज। इनमें हमारे यहाँ के बहुत से पास्टर हैं, हमारे यहाँ के बहुत से लीडर हैं, दे डोंट वॉच।
What they watch? They watch other things. कई लोग उन चीजों को पसंद करते हैं जो उनको आसान सी लगती है. I'm not saying कि मुझे सुनिए. I'm saying listen the kingdom message. मेरा मकसद है किंगडम मैसेज का. दुनिया भर में जितने भी लोग किंगडम का मैसेज प्रीच कर रहे हैं उनको सुनिए. नॉट ओनली मी, बट अगर ढूंढिए ऐसा कौन सा शख्स है. आगे आपको मैं जर्नी में लेके चल रहा हूं. सो लेट्स फाइंड आउट. डेविल इज आफ्टर किंगडम मैसेज. लिखिए बड़े बड़े शब्दों में. शैतान आपकी किसी चीज के पीछे नहीं लगा हुआ है. शैतान को आपसे कोई मतलब नहीं है. शैतान आपकी किसी भी चीज से कोई लालच नहीं है उसको. वो एक ही वजह से आपके पीछे लगता है, और वह है जब आप किंगडम के मैसेज को समझने लग जाते हैं. सारा शैतान का नरक खुल जाता है. सारे शैतान की दुष्ट आत्माएं आपकी चारों तरफ आती है. ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. जब भी किंगडम का मैसेज मेरे कानों में 4 साल पहले खुदा ने डाला था, उस दिन से लेकर 4 साल से रेगुलर आई एम फेसिंग डेविल एवरी डे. व्हाई? बिकॉज आई नो वन थिंग कि ये वाला मैसेज शैतान छीन कर ले जाना चाहता है, और मैं इसको थाम के रखे बैठा हुआ हूं. और मैंने इस बात का बीड़ा उठा लिया कि नहीं सिर्फ मैं बल्कि दूसरों तक पहुंचाऊंगा. और इसी वजह से शैतान मुझसे नफरत करता है. शैतान को किसी और मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है. ओनली वन मैसेज, किंगडम मैसेज. आज हम देखेंगे शैतान क्या क्या इस्तेमाल करता है रोकने के लिए. व्हाट एल्स ही यूजेस टू स्टॉप दिस मैसेज. आज के ज़माने से मैं आपको और कुछ हिस्टोरियन के तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं. ऐतिहासिक तौर से भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से शैतान इस मैसेज के खिलाफ रहा है शुरू से. ध्यान सुनेगा. सबसे पहले लिखिए जो शैतान यूज करता है इस मैसेज को स्टॉप करने के लिए, वह है रिलीजन एंड रिलीजियस पीपल. 2 चीजें हैं, रिलीजन एंड रिलीजियस पीपल. रिलीजन का मतलब होता है एक ऐसा पंथ, एक ऐसी प्रथा जो लोगों ने मैन मेड है, जिन्होंने लोगों ने तैयार करी, जिसको दुनिया में हम लोग हिंदी में धर्म कहते हैं. धर्म में रीति रिवाज होते हैं और उसमें उसको मानने वाले लोग रिलीजियस हो जाते हैं, तो उनको उस कैटेगरी में डाल देता है कि रिलीजियस लोग हैं और ये रिलीजन को फॉलो करते हैं. मैं यीशु मसीह के शब्दों से कुछ बातें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो रुकावट है ना इस मैसेज को रोकने के लिए, वो शैतान यूज़ करता है रिलीजन को. जब यीशु मसीह आए थे 2000 साल पहले, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यीशु मसीह के साथ थी वो सिनर्स नहीं थे, पापी लोग नहीं थे. पापी तो यीशु मसीह के दोस्त थे. प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खाते पीते थे, उनके साथ बैठते थे. पर सारी प्रॉब्लम जो थी वो थी रिलीजियस पीपल के साथ, यानी कि फरीसी, शास्त्री, सदूसी, ये सब लोगों से. ये लोग शैतान के बातों में फंसे हुए थे और यीशु मसीह इन्हीं के खिलाफ बात करते थे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, पता कैसे कैसे वर्ड बोलते थे. आज के ज़माने में कोई बोले अगर किसको तो कत्लेआम हो जाए, उसके साथ पत्थरवाह कर दिया जाए उसको. क्या बोलते थे यीशु मसीह? हे कपटी शास्त्री, तुम पर हाय. ऐसे किसी से कोई बात करता है? हे, हाँ जी तुम कपटी हो, हैं? तुम शास्त्री भी हो, शास्त्र जानते हो? हाँ जी जानते हैं. और तुम पर हाय, हैं? ऐसे बात करते थे यीशु मसीह. इसीलिए ये रिलीजियस लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यीशु मसीह इनकी बखियां उधेड़ते थे. बोलिए बखियां. किनकी बखियां उधेड़ते थे? रिलीजियस लोगों की. रिलीजन से किंगडम का मैसेज हमेशा क्लैश करता है. तो मत्ती 23 बाब उसकी 13 आयत में यीशु मसीह ने एज यूजुअल जब वो बातें करते थे, उनकी शुरुआत ही ऐसी होती थी और होती थी. 13वीं आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, मत्ती 23, 13 और 14वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं. और उसमें यीशु मसीह ने स्टार्ट किया, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. ये वाला हाय नहीं था आजकल जो हम लोग करते हैं हाय. उर्दू में लिखा है तुम पर अफसोस. इंग्लिश में लिखा वो टू यू. बहुत ही डेंजरस किसी के लिए, अगर किसी के लिए आप
इस्तेमाल करते नहीं वाला वर्ड, जैसे कई दफा होता है ना, बच्चे अफसोस है यार तू मेरे घर में पैदा हो गया, मुझे तो बड़ा अफसोस है। ऐसे जो वर्ड माँ बाप बच्चों के लिए यूज करते हैं, ये वो वाला अफसोस है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम पर कपटी शास्त्रियों, क्योंकि 14वीं आयत, रिलीजन कैसे इस्तेमाल करता है शैतान, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। बोलिए स्वर्ग के राज्य का। कौन सा द्वार है ये? स्वर्ग के राज्य का वचन जो है उसका द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। कौन है ये लोग? फरीसी, शास्त्री, रिलीजियस लोग। किंगडम का मैसेज जो सबसे बड़ी रुकावट है आज दुनिया भर में, वो है रिलीजन, और वो है रिलीजियस पीपल। शैतान इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम स्वर्ग के राज्य के दरवाजे को बंद करके बैठे हो, क्योंकि ना ही तुम इसको प्रचार करते हो, ना खुद प्रवेश करते हो, ना किसी को प्रवेश करने। तो हु इज अगेंस्ट दिस किंगडम मैसेज? डेविल इज यूजिंग रिलीजियस पीपल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग क्या करते हैं? दूसरी जो बात है, जो रुकावट है किंगडम मैसेज की, वो है मैन मेड ट्रेडिशन। बोलिए ट्रेडिशन, जिसको हिंदी में परंपरा या प्रथा। ये परंपरा जो प्रथा है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है, सौंपी जाती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में दशहरा जब बनाया जाता है, एक प्रथा है कि रावण फूकना ही फूकना है ना? कितने सालों से फूक रहे हैं रावण को। ये क्या है? ट्रेडिशन है। दिवाली में पटाखे फोड़ने ही फोड़ने, चाहे कितना धुआं हो जाए, लोग मर जाए, उससे कोई टेंशन नहीं है। ये प्रथा है हमारी। अभी क्रिसमस आएगा, हमारी प्रथा है कि हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, चाहे हमें कोई मतलब पता हो ना पता हो। ये हमारी प्रथा है। हम स्टार लगाते हैं घर में, ये क्या है? प्रथा है, ट्रेडिशन। केक बनाना जरूरी है, ये लोगों का ट्रेडिशन है। कुछ ट्रेडिशन जॉयफुल होते हैं और कुछ बड़े तकलीफदायक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने एक दिन इसके बारे में फरीसियों से डिबेट हो गई। मत्ती 15 बाब उसकी पहली आयत लिख लीजिए। पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक मैं पढ़ूंगा, और तीसरी आयत, सॉरी, मैथ्यू 15, 1, 2, 3। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। देखिए, यीशु मसीह के पास कौन आ रहे हैं? फरीसी और शास्त्री। और पता क्या की शिकायत कर रहे हैं? तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं? पुरनियों का मतलब है हमारे दादा परदादों ने जो रीति रिवाज बनाए हैं, जो ट्रेडिशंस बनाए हैं, कि बिना हाथ धोए रोटी नहीं खानी चाहिए, बिना हाथ धोए ये नहीं करना चाहिए, बिना हाथ धोए वो नहीं। ये सारी ट्रेडिशंस बनाए गए थे और पुरनियों ने बनाए थे। तो यीशु मसीह के चेलों से के बारे में कहने लगे, तेरे चेले जो हैं पुरनियों की रीति को नहीं मानते। यीशु मसीह के जवाब सुनिए। पंगा किससे लिया इन्होंने? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? उसने उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? अपनी रीति के कारण जो तुमने मैन मेड बनाई, तुमने खुदा की ही इच्छा को टाल दिया। आठवीं आयत से पढ़ूंगा अब, कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। 9वीं आयत, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। दे वर्शिप मी इन वेन, देयर टीचिंग्स आर मेयरली ह्यूमन रूल्स। दुनिया के जो रूल्स हैं, जो दुनिया में लोगों ने बनाए, उसको वो ऐसे सिखाते थे जैसे खुदा कह रहा है। आज भी यही हो रहा है। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, गुड फ्राइडे, बड़े आवाज से सुनेंगे आप। मेरा मैसेज रिफॉर्मेशन का मैसेज है। मेरा मैसेज है क्रिश्चियन वर्ल्ड में
बाइबल कॉलेजेस में इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। गुड फ्राइडे यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अपनी जान क्रूस पर दी, और 40 दिन के जो रोजे हैं जो यीशु मसीह ने रखे थे, और वो थे मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले। पर ट्रेडिशन ने क्या करा, 40 दिन के रोजों को गुड फ्राइडे के साथ जोड़ दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन। किसने बनाया ये? पुरनियों ने, हमारे दादा परदादाओं के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए, पर मुझे तकलीफ इस बात से है कि लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। गुड फ्राइडे एंड फास्टिंग इज डिफरेंट टाइमिंग में है। और यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात भोजन नहीं किया था। ऐसी फास्टिंग रखना तो ठीक है। उन दिनों में क्या करते हैं, ट्रेडिशन बना रखा है लोगों ने, हम उन दिनों में मीट मछली नहीं खाएंगे। और उन दिनों में अपना मुंह लटका के रखेंगे। और कोई पूछेगा क्या हो गया, फास्टिंग से, रोजे चल रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया, कुछ नहीं। ये है ट्रेडिशंस। प्रेज द लॉर्ड। तुम भी खुदा की आज्ञाओं को टाल देते हो और मनुष्य के बनाए रीति रिवाजों को खुदा की मर्जी बता के बताते हो। ये यीशु मसीह ने फरीसियों से बात करी। तो यीशु मसीह का ये व्यर्थ मेरी उपासना करते थे, तेरी बात। यीशु मसीह क्या कहा, तो चेले कहने लगे तुझे पता फरीसियों ने ये वाली बात तक सुनकर ठोकर खाई है तुझसे। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसे उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। यीशु मसीह ने कहा उन्हें जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में। किनसे बात हो रही है, फरीसियों से। ये वो लोग थे जो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले थे। ये वो लोग थे जो किंगडम के मैसेज को रोक के बैठे थे। यीशु मसीह ने कहा, इफ ब्लाइंड्स लीड्स द ब्लाइंड बोथ विल फॉल इनटू डिच। यीशु मसीह ट्रेडिशन के खिलाफ थे। देखिए ध्यान से सुनेगा, ट्रेडिशन क्या चीज है। यीशु मसीह ने बड़े बड़े दुनिया के हिसाब से आश्चर्य काम करे, और यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम करे। बड़े गौर से सुनेगा। और कोई भी मिरेकल जो यीशु मसीह ने किया रिपीट नहीं करा। ये तो ट्रेडिशन बन जाता। एक भी मिरेकल नॉट रिपीटेड। अगर एक जगह यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया, तो अगली बार 7 रोटी थी और कुछ मछलियां लिखा है, तो चेंज हो गया है। यीशु मसीह ने बहुत से अंधों को ठीक करा। किसी से कहा जा देखने लग, वो देखने लगा। किसी को थूका, मिट्टी सानी और उसकी आंखों में घुसेड़ के कहने लगे जा शीलोह के कुंड में ढूंढ ले। यीशु मसीह ने कोई रिपीट नहीं करा कोई भी मिरेकल। अंधे ठीक करे डिफरेंट तरीके से। एक अंधे को तो यीशु मसीह ने मुंह पे थूक दिया, उसकी आंखों पे थू, और उसके बाद क्या तुझे दिखता है, कह लेंगे मुझे अब दिखते लोग जैसे पेड़ चलते हैं। उसे का पकड़ के हाथ यीशु से ले गया उसके गांव के बाहर। कहने लगा, फिर दोबारा हाथ तक के कह रहा अब क्या दिखता है, अब मुझे साफ से कहता है इस गांव में प्रवेश मत करना। तो यीशु मसीह ने अलग अलग तरह से अंधे ठीक करे। 3 मुर्दे यीशु मसीह जिंदा करे। एक था 12 साल की लड़की जो अभी मरी थी, फ्रेश। यीशु हाथ पकड़ के कहा उठ के चल पड़, और वो चल पड़ी। और उसके बाद यीशु मसीह एक जवान को, जिसकी अर्थी में इसकी इकलौता बेटा था उसकी माँ के, और वो बेचारा रोती हुई जाती थी, उसने यीशु मसीह अर्थी छुई। मुर्दे को नहीं छुआ, अर्थी को छुआ। पहली लड़की को हाथ से छुआ, और दूसरे पहली वाली की तो इतना एफर्ट करे कि घरों में गए यीशु मसीह, और जाकर हाथ पकड़ के बोले भी कि तलीता को भी उठकर, और उस वाले की तो अर्थी छू ली, टच कर दिया, वो ऐसे बंदा ठीक हो गया एकदम। और उसके बाद जो तीसरा वाला जो मुर्दा जिंदा करा वो बिल्कुल डिफरेंट था। मरने के बाद 2 दिन बाद गए, 4 दिन से सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है कब्र में, बदबू आ रही है, और यीशु मसीह अंदर भी नहीं गया। उसने कहा बाहर आ जा भाई, और वो बाहर आ गया।
तीनों मुर्दे जिंदा हुए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. Jesus never repeated any miracle. This shows he was against tradition. Hallelujah. So you cannot make any tradition कि इसी तरह से मुर्दे जिंदा होते हैं, इसी तरह से अंधे ठीक होते हैं. यीशु मसीह ने हमेशा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज करा और लोग उसको फॉलो करते रहो, बेटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इट वाज डिफरेंट. प्रेज लॉर्ड. सो तीसरी चीज जो है, पहले मैं बोलता रिलीजन, रिलीजियस पीपल एंड ट्रेडिशन. दूसरी बात, और तीसरी चीज जो है बड़ी डेंजरस है, और वह है थियोलॉजियंस, बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरी, ऑल द कैरिकुलम, जो भी पढ़ाया जाता है, शैतान इसके जरिए किंगडम मैसेज को रोक कर बैठा है. जितने बाइबल कॉलेज, पास्टर्स, लीडर्स, सेमिनरी करने वाले लोग, जितने भी है, सुन लीजिए ध्यान से. मैं आपके सामने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता होगी. लिखिए, जितने भी हिस्टोरिकल तरीके से सुनना चाहते, समझना चाहते, लिखना शुरू करिए. सेंट ऑगस्टिन was a Catholic priest and he was a German theologian. Theologians वो होते हैं जो बाइबल को पूरी तौर से, थियोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज अबाउट गॉड. थियोलॉजी का मतलब होता है परमेश्वर के विषय में जानकारी, और जो उसको जानकारी निकालते हैं उनको थियोलॉजियंस बोलते हैं. तो ये जो था सेंट ऑगस्टिन, ये था कैथोलिक प्रीस्ट. कौन था? कैथोलिक का प्रीस्ट था, और ये था जर्मन थियोलॉजियन, जर्मन का था. इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताता हूं. सेंट ऑगस्टिन वॉज द बिशप ऑफ हिप्पो. हिप्पो का उस जमाने में जो नाम था वो हिप्पो था, पर अब जो है वो अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया, जिसमें अनाबा सिटी है, अल्जीरिया देश है. ये पैदा हुआ था यीशु मसीह के बाद 396 में, 396 में, और 430 साल में ये इसकी मृत्यु हुई, यानी कि 75 साल ये जिंदा रहा. चार 34 साल आई थिंक. ओके, सो रिनाउंड थियोलॉजियन था ये, एंड प्रोफोलिक राइटर था. ही वॉज ऑल्सो अ स्किल्ड प्रीचर एंड रिटोरिशियन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उछल कूद एक्साइटमेंट के साथ प्रचार करने वाला, जो इसको रिटोरिशियन बोलते हैं. ही इज़ वन ऑफ द लैटिन फादर्स ऑफ द चर्च, एंड रोमन कैथोलिज्म के अंदर इसको एक रिकग्नाइजेशन दिया गया, और वो था डॉक्टर ऑफ द चर्च. यानी कि चर्च में जो बीमारियां हैं उसको डॉक्टर की उपाधि मिली थी कि चर्च को हील करेगा ये वाला शिक्षा जो इसने तैयार करी है. और ये जो सारी शिक्षा से तैयार करी, इसने दुनिया भर के जितने भी बाइबल कॉलेजेस हैं, सेमिनरीज हैं, सब में यही सारा कैरिकुलम इसने तैयार करा, जिसका नाम है सेंट ऑगस्टिन. और ये था एक कैथोलिक प्रीस्ट. इसने जो जो शिक्षाएं डिपॉजिट करी, उसका मैं आपको एक एक नाम बताता हूँ, क्योंकि मैंने थियोलॉजी की ट्रेनिंग कर रखी है, बाइबल कॉलेज गया हुआ हूँ, और मैंने इस चीज़ को सीखा हुआ है. और वहाँ पर जो बाइबल कॉलेज के अंदर, जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर सिखाया जाता है, वह है बाइबल सर्वे, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, न्यू टेस्टामेंट सर्वे, यानी कि बाइबल में पुराने ज़माने में, नए ज़माने में क्या क्या समय था, ये सब बातें. डॉक्ट्रिन इसको बोलते हैं. और ये एक और इसकी शिक्षा है इसमें, चर्च डॉक्ट्रिन. चर्च डॉक्ट्रिन के अंदर आती है वो चीज़ें जिसमें हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बिलीव करते हैं, यीशु मसीह के रिडेम्पशन पे बिलीव करते हैं. यीशु मसीह मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद फिर वो चला गया, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, फिर हमें लेने के लिए आने वाला है. और हम जो कलीसिया है, हम लोग जो हैं ज़मीन के ऊपर, और हम एक दिन यीशु मसीह के ज़रिए उठा लिए जाएंगे. ये चर्च डॉक्ट्रिन है. और हम हेवन में जाएंगे. ये सारी चर्च डॉक्ट्रिन, इसमें सारी 10-12 पॉइंट्स हैं, और इनमें कहीं भी एक भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि किंगडम ऑफ गॉड ज़मीन पर स्टैब्लिश होगा. दिस इज कॉल्ड चर्च डॉक्ट्रिन. ये पूरे वर्ल्ड में प्रचार होती है. ओके, यही बताते कितने साल में लिखी गई बाइबल, कितने प्रॉफिट हुए, कितने समय में हुए, कितनी आयतें हैं, कितने सारी बातें सर्वे में आ जाती हैं.
फिर बताया जाता है टैबरनेकल ऑफ मोसेस, यानी कि मूसा के तंबू में क्या था, उसका क्या मतलब था। और फिर टैबरनेकल ऑफ डेविड बताया जाता है, दाऊद के तंबू में क्या था। उसका कैरेक्टर स्टडी की जाती है, यूसुफ के बारे में पूरी स्टडी, और ये स्टडी और दाऊद की स्टडी, ये सारी कैरेक्टर स्टडी आती है। फिर आती है पॉलिन लेटर्स आते हैं, यानी पौलुस ने जो चिट्ठियाँ एपिस्टल्स लिखी थी उसके बारे में बताया जाता है। पर किंगडम ऑफ गॉड की एक भी क्लास नहीं है। जो मेन मैसेज है, जब ग्रेजुएट किया जाता है बाइबल कॉलेज से और पूरा गाउन शॉन बना के कैप्शा बना के ऑर्डेन किया जाता है, नाउ वी आर ऑर्डेनिंग यू टू प्रीच द मैसेज, पर दे डोंट नो द मैसेज। मैंने एमडिव करी हुई है, मैंने लखनऊ बाइबल कॉलेज किया हुआ है, पर मैं बताना चाहता हूं किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज एकदम गायब है। बाकी सब चीजें सिखाई जा रही हैं, बट हु स्टार्टेड दिस थिंग? अ कैथोलिक प्रीस्ट। ही वॉज सो मच कनेक्टेड विद द रेवलेशन कि किसी भी तरह से किंगडम का मैसेज हटाकर सारी बातें लिख दो। मैंने जितने भी बाइबल कॉलेज से लोग ग्रेजुएट करते हैं, मैंने उनसे पर्सनल बात करी है और मैंने पूछा आपको क्या किंगडम ऑफ गॉड के बारे में शिक्षा दी गई? वो कहते हैं नहीं, देयर इज नो सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि शैतान ने थियोलॉजियंस पहले से सेट करके रखे हैं कि ये शिक्षा, सारी शिक्षा दो, पर किंगडम का मैसेज दिमाग से निकाल दो। एंड आई एम अगेंस्ट। मैं शैतान की वीकनेस जानता हूं, और वह है किंगडम का मैसेज। हालेलुया। पहले मैंने बताया रिलीजन, रिलीजियस लोग, ट्रेडिशन, थियोलॉजियंस, बाइबल कॉलेज, जितने भी दुनिया भर में सेमिनरीज हैं, ये सब शैतान ने कैप्चर कर रखी है। बिकॉज डेविल हैज रिमूव्ड द रियल मैसेज विच वॉज प्रीच्ड बाय जीसस क्राइस्ट। इसको बात ध्यान से सुनेगा, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात, ध्यान से सुनेगा। फिर आते हैं अगली कैटेगरी में, पास्टर्स, लीडर्स, इवेंजलिस्ट, बिशप्स, बाइबल टीचर, बाइबल स्कॉलर्स, दोज हु आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। क्योंकि जो उन्होंने वहां सीखा है वही तो प्रचार करेंगे। क्या सीखा है उन्होंने? चर्च डॉक्ट्रिन, बाइबल सर्वे, कैरेक्टर स्टडीज, ह्यूमैनिटिक्स, और ये सब तरह की बातें सीखी है, और वही चीज वो दुनिया भर में प्रचार करते रहते हैं, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द किंगडम मैसेज। मैंने 4 साल से बहुत से पास्टर्स को किंगडम मैसेज सुनाया, पर उनको समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में किंगडम मैसेज नहीं है। इसलिए जब किंगडम रियल मैसेज जब सामने आता है तो लोग उसको कल्ट कहते हैं, या उसको कहते हैं रॉन्ग टीचिंग बोल देते हैं, या कहते हैं कंट्रोवर्शियल टीचिंग है। एक पास्टर ने मुझे बोला, हाजी भाई आप बोलते अच्छी बात, पर ना आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, यू मस्ट बैलेंस थिंग्स। मैंने कहा यही बैलेंस करते करते ही तो आज हमारी ये हालत हो गई है। आज हमें एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत है, जो एक्सट्रीम में जाकर किंगडम के मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए आई एम एक्सट्रीमिस्ट एंड आई विल बी एक्सट्रीमिस्ट ऑल द टाइम। आई कैंट कंप्रोमाइज, क्योंकि मुझे कोई खिलाने वाला असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से कोई मुझे सैलरी नहीं आती है कि मैं किसी से डरूं। आई एम इंडिपेंडेंट किंगडम प्रीचर, नोबडी फीड्स मी। हालेलुया। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हाय रे वो हमें ये ना कर दें, आई डोंट एक्सकेयर, मैं डरता नहीं हूं। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको डर ये होता है कि ये ना कहें, वो क्या कोई लोग छोड़ के देते जाएंगे। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ ऐसा, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। क्यों? बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस मैसेज। और अच्छे अच्छे लोग खुदा ने वापस भेजे हैं, जो सीकर्स हैं, जो सत्य पर चलने वाले हैं, जो सच में भूखे प्यासे हैं। दे आर इन दिस मिनिस्ट्री एंड आई एम ग्लैड फॉर देम।
हालेलुया, हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह ने किंगडम मैसेज प्रीच करा अपने चेलों के सामने, और पता क्या बोला? मेरा बदन खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। लिखा है, ये सुनते ही चेलों ने आपस में बातें करी। पता कौन से चेले थे ये? यीशु मसीह के 12 चेले पीछे चलने वाले, फिर 70 चेले थे, फिर 500 थे। तो यानी कि सारी मिली जुली भीड़ जो चेलों की थी वो कह लगी ये बात तो नागवार है, किंगडम का मैसेज समझ नहीं। आज होली कम्युनियन होगा, हम सब होली कम्युनियन, कितने लोग होली कम्युनियन लेना चाहते हैं? अरे हाथ खड़ा करिए जो लेते, शर्मा क्यों? उस जमाने में यीशु मसीह यही पूछा था, आज कितने लोग होली कम्युनियन लेंगे? तो क्या ये बात नागवार है? आज हम यही कहते हैं ना, यीशु मसीह की जो रोटी हम खाते हैं यीशु मसीह का बदन है, और जो मैं पीते हैं वो यीशु मसीह का खून है। आज तो हम खा पी रहे हैं आराम से। उस जमाने में क्या हो गया था? क्योंकि वो किंगडम मैसेज समझ में नहीं आया था। और लिखा बहुत तेरे उल्टे फिर गए और फिर यीशु के साथ नहीं चले। आज भी बहुत से लोगों को किंगडम मैसेज में नहीं चले गए, पर आपको बताना चाहता हूं, जो लोग चले गए वो लूजर हैं, पर जो टिके हैं वो किंगडम माइंडेड बनकर खुदा का काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग यही प्रीच कर रहे हैं दुनिया भर में। और यीशु पौलुस की को बहुत, देखो बाइबल कॉलेज में पौलुस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। पौलुस की पत्री, पौलुस को बहुत सर्वे किया, पौलुस की जर्नी, ये वो सब बातें हैं। पर आपको बता देता हूं, पौलुस की बातें पता कौन कौन सी पकड़ी इन्होंने? स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। बेटा तुम कलीसिया में चुप करो तो घर में बोलेगी, फिर क्या करोगे? गलत टीचिंग है। पौलुस ने कुछ और तरीके से बात बताई थी। एक ही जुबान से 3 चीजें होती हैं, टॉक, स्पीक एंड टीच। कलीसिया में टॉक अच्छी बात नहीं, बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब पौलुस बताता मैं तीसरे आसमान तक उठा लिया गया और फरिश्ते ने आके वापस बात करते, क्या 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 कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या आसमान चले गए थे? अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बता आपस। पौलुस ने कहा मेरी सारी मिनिस्ट्री चौपट कर देते हो, उधर चुप रहा करो, और जिसको पूछ रहे हैं अपने अपने पति से घर में पूछा करो। पर यह नहीं कहा कि तुम कलीसिया में प्रीचर नहीं बन सकते। गलत टीचिंग है। हर लेडी जिसको खुदा खड़ा करे वो टीच कर सकती है कलीसिया के अंदर। पर पौलुस की सारी बातें तो बताते नहीं है। पौलुस की सबसे मेन मैसेज जो पौलुस का था वो प्रेरितों का काम उसके 28 बाब की 30वीं आयत में है और उसकी 31वीं आयत में। सुनिए बड़े गौर से, पौलुस का प्रचार क्या था। हम लोग सोचते हैं पौलुस वही बातें बताता रहा, ये नहीं करनी चाहिए। पौलुस जो था एक्चुअली कलीसिया की गड़बड़ियों को सुधारने में टाइम उसका सारा चला गया। किसी कलीसिया में ये गड़बड़ है तो उसने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कुआरी के विषय में ये आ गया है, मैरिड के विषय में ये आ गया है। तो पौलुस जो था बेचारी कलीसिया की गड़बड़ियों को ठीक करने में उसकी सारी पत्रियां। पर रियल मैसेज क्या प्रीच करता था सुनिए, लिखा हुआ है, और वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, यानी कि अंत के समय में जब उसका गर्दन सर से काटने का प्लान हो रहा था, उसको सजा मिल चुकी थी। 2 साल तक वो भाड़े के घर में रहा। और लिखा है जो उसके पास आते थे, मैं बता रहा हूं प्रेरितों का काम 28 बाब की 30-31 आयत, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा। सब लोग निकाल लीजिए, आयतें सबको निकलनी चाहिए बाइबल में। और मैं चाहता हूं अगली लाइन आप पढ़ेंगे सब लोग मेरे पीछे पीछे, सब निकाल के रखिए। प्रेरितों का काम 28-31 क्या लिखा हुआ है? और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, आगे होकर के बाद आप पढ़िए, बोलिए परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। आवाज नहीं आ रही मुझे? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। कौन सा प्रचार कर रहा है पौलुस? कलीसिया में औरतों को नहीं बोलना चाहिए ये बोल रहा है? नहीं कह रहा, किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज। ये वाले मैसेज क्यों नहीं तुम प्रचार करते हो बाइबल कॉलेज में पौलुस के बारे में? जो रियल मैसेज था पौलुस का, आखिरी वक्तों में एंड टाइम मैसेज जो पौलुस के दिमाग में था वो यही था कि किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज प्रचार करना है। और फिर लिखा प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। किसकी बातें? जो यीशु मसीह ने कहा था, जो यीशु मसीह ने किया था नहीं।
आज बहुत से लोग मिरेकल प्रीच कर रहे हैं, क्यों? जो यीशु ने ये किया, यीशु मसीह वो किया, ये किया, वो किया। आज मिरेकल प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे को यीशु मसीह ने जो कहा था पता ही नहीं है। पौलुस ने कहा मेरे पास 2 मैसेज हैं। जो यीशु मसीह ने कहा, जो कहा था वो किंगडम ऑफ गॉड ही था, और पौलुस परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। आज लोग क्या सुन रहे हैं आपको पता है? आज लोग सुन रहे हैं फेथ प्रीचर्स को। फेथ प्रीचर्स, कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास का प्रचार करते हैं, और विश्वास का प्रचार का जो पता क्या है, कुछ नहीं करो, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करो, विश्वास करो। विश्वास अच्छी चीज है, पर बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। कर्म कौन करेगा भाई? ये क्यों नहीं बताते? फेथ प्रीचर्स सिर्फ बोलते हैं अरे खुदा तुम्हारा जो पक्षियों खिला सकता है, बस वो खाने पीने में लगा के रखा हुआ, तुम्हारी जरूरतें पूरी जाए, और खुद अपने हवाई जहाज में घूम रहे हैं उनके पैसों से, और खुद अपने ऐश कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में घूम रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इन लोगों को, बेचारों को बेवकूफ बनाकर फेथ प्रीचर्स ने अपना मतलब हल कर लिया है। वो बेचारे अपने पुराने होंडा में घूम रहे हैं, गटर बटर करते हुए स्कूटर में। वो लोग बेचारे लंबी लंबी गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। क्यों? फेथ प्रीचर्स को सुन रहे हैं, हीलिंग सुन रहे हैं, मिरेकल्स प्रीचिंग सुन रहे हैं। आजकल तो प्रोफेटिक प्रीचर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। प्रोफेसी, आज बहुत से लोग जाते हैं उस चर्च में, चलो प्रोफेसी होती है। अरे वो तो प्रोफेसी करते हैं, वे तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। प्रोफेसी करने वाले बेवकूफ ज्यादा बनाते हैं, आपको पता है? क्योंकि यू आर इग्नोरेंस, आप इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। आपको क्यों आपको अच्छा बताइए, आपको भविष्यवाणी की क्यों जरूरत है? मुझे सवाल उठता है। आपको भविष्यवाणी क्यों चाहिए? मैं आज थोड़ा सा ऑपरेशन करना चाहता हूं आपकी इस मेंटेलिटी का। वाई यू नीड प्रोफेटिक वर्ड? बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर गॉड। क्योंकि आप अपने बाप पर भरोसा नहीं करते कि उसने कहा है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जो यूं कहता है हर बात भलाई को पैदा करेगी खुदा की मोहब्बत करने वालों में। आप क्यों नहीं खुदा पे ट्रस्ट करते हो कि मेरा भविष्य मेरे खुदा के हाथ में है, मुझे किसी इंसान से पूछने की जरूरत नहीं कि खुदा क्या चाहता है। मुझे भरोसा है कि मेरा खुदा संभाल लेगा, मुझे बचा लेगा, मुझे संभाल कर अपने हाथों में संभाल कर रखेगा। ये वाली प्रोफेसी आपको क्यों चाहिए कि आपके लिए 5 साल बाद क्या होने वाला है? You don't need prophecy. You need knowledge. You need trust. मैं आज उन सब प्रोफेटिक्स दृष्टि वालों से पूछना चाहता हूं जो आज इस वक्त में बड़े बड़े प्रोफेसी करने वाले लोग छुपे हुए हैं। इस वक्त जो जमाने में खुले के बल, अब कहां गए वो लोग? क्योंकि जो प्रोफेसी इन्होंने करी थी सब फेल हो गई। एक प्रोफेटिक आए बड़े बड़े, कहने लगे अब इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो यंग इंसान होगा। फिर वही बुड्ढा बैठ गया हमारा दाढ़ी वाला, अब वो भाग गया, उसके बाद गायब। कंट्रोवर्शियल हो गया वो एकदम। एक शख्स कहने लगा अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कहने लगा ट्रंप जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट बनेगा, और उसके बाद वो गायब हो गए प्रोग्राम से। वो बंदा बाइडेन आके बैठ गया। मैं उन प्रॉफिट्स से बात कर रहा हूं जो यूं खड़े होकर बोले कि कब हमारे पूरे संसार से ये कोरोना वायरस का ड्रामा खत्म होगा। है तुम्हारे पास कोई डेट? ये तो बताने में खड़े हो जाते यीशु मसीह आने वाला है बिल्कुल 2028। एक कह लेगा 2028 तो पक्का है यीशु मसीह आने वाला, 28 तक। हो सकता है क्रिसमस हम यीशु मसीह से हवा में बनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ कोरोना वायरस कब खत्म होगा? प्रोफेसी करो इसकी। और मास्क कब खत्म होंगे लोगों के मुंह से? ये बताओ पहले। है कोई माइकल आर प्रॉफिट? तो बताओ, वरना मुंह बंद करके बैठो। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। इसलिए तो मैं बुरा लगता हूं, क्योंकि मैं बात करता हूं पते की।
आज बहुत से लोग इनसे बेवकूफ बन रहे हैं, प्रोफेटिक प्रीचर से। क्यों तुम्हें चाहिए प्रोफेसी? बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट गॉड। तुम्हारा भरोसा खुदा पे नहीं है। आज लोग हाथ दिखवाते हैं, बताना बताना क्या लिखा है, अच्छा ये लकीर जो है जो छोटी सी हो रही है, इसका कोई मतलब बताइए, बड़ी क्यों नहीं हो रही है? कई लोग तो तोते के पास जाके बैठ जाते हैं, बताइए जी, वो पर्ची निकालता तोता और वो निकाल करता है और फिर वो पढ़ के बताता है आपके साथ बड़ा भला होने वाला है, और ये होना, लाई जी 10 रुपए दीजिए, 20 रुपए दीजिए। Why people wants future? क्यों उनको भविष्य की चीजें चाहिए? भरोसा करना सीखो खुदा के ऊपर, ड्रामाबाजी से बाहर आओ। हर चीज भलाई पैदा करेगी। जितनी भी गालियां आपको पड़ रही है ना, और जितना भी बॉस आपको फटकार दे रहा है, और कितनी भी आपकी जॉब छूट गई है, ध्यान रखना खुदा की एक बड़ी भलाई आपके लिए काम कर रही है पीछे से, जो आपको नहीं दिख रही है, आज दिख नहीं रही है, पर भरोसा करने वालों के लिए भलाइयां पैदा होती हैं। हालेलुया। जो भरोसा करते हैं और जो इधर उधर जाके अपना प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं, अब बड़े गौर से सुनेगा। प्रोफेसी यीशु मसीह करके जा चुके हैं सारी, एवरीथिंग। और जो बच्चे को चाहिए ना, वो प्रकाशित वाक्य पढ़ लेना, वो प्रोफेसी है सारी। आपको कोई प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाइबल पढ़ने की जरूरत है। हम बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं, प्रॉफिटियों के पीछे लगे रहते हैं, और वो सही में उनका नाम सही है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट उनको होता है, आपका नुकसान होता है क्योंकि आपकी जेब से निकलते हैं पैसे, और प्रॉफिट उनका होता है। उन्होंने सही नाम रखा हुआ है, हम प्रॉफिट है। बनो बच्चा, बेवकूफ बनो भैया, हम क्या कर सकते। और बताना चाहता हूं, आप फिर भी बाज नहीं आओगे, क्योंकि आपके अंदर वही बातें फंसी हुई हैं। यू डोंट ट्रस्ट गॉड। भरोसा नहीं करते आप खुदा के ऊपर। मैं अपने उस खुदा पर भरोसा करता हूं जिसने वादा किया है कि देख, जिंदगी के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मुझे क्या चाहिए और? इससे बड़ी प्रोफेसी क्या हो सकती है बताइए? इससे बड़ी एश्योरेंस क्या हो सकती है कि खुदा कहे आई विल होल्ड योर हैंड? क्या चाहिए फिर मुझे बताइए? जो कहता क्या खाओगे, क्या पियोगे, पहनोगे, इसकी फिक्र मत करना, इसकी तो अन्य जाते करते, मैं दे दूंगा तुम्हें सब, मैं तुम्हारे सारे बिल पे कर दूंगा। और क्या चाहिए आपको? आपकी आदत है हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी आए, इसलिए प्रोफेसी चाहिए आपको। कुछ हींग लगाओ और कुछ फिटकरी लगाओ, कुछ काम करो, तो फिर आएगा चोखा रंग। हालेलुया। ओके, मुझे प्रोफेटिक प्रीचर के पास आके मुझे रुक जाना पड़ता है, मुझे पता नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद ऐसे प्रीचिंग हम सुन रहे, कैरिस्मेटिक प्रीचर्स हैं जो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, ये करो आशीष मिलेगी, आशीष 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 आशीष। और आजकल जितना उछलकर कूदकर और जितना तेज आवाज में गुर्राकर पास्टर प्रचार कर सके, उसको कहते हैं वाओ, हालेलुया। और जब पादरी छोड़ और ऐसे करके प्रचार करते हैं, वाओ, हमारा पादरी इतने उछलता है ऊपर तक, हालेलुया है सब, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पावर पावर, व्हाट अ पावरफुल पावर पावर पावर, वेरी पावर पावर पावर। हम लोग पावर के पीछे लगे। जितना उछलोगे बेटा उतना पावरफुल दिखेगा। और बाद में मेरे समस्या यह है कि तुम प्रचार क्या कर रहे हो, मैसेज तो बताओ। तुम्हारा उछलना कूदना इज डिफरेंट। व्हाट इज द मैसेज यू आर प्रीचिंग? हालेलुया। हम लोग उसकी उछल कूद देख के कहते वाओ, अच्छे अच्छे जिम्नास्टिक करने वाले पास्टर्स हैं आज। कई तो इमोशनल है बहुत, प्रचार करते करते रोने लग जाते हैं। हम कहते हमारा पादरी बड़ा रोनता है यार।
कह दो लोगों को इमोशनल प्रीचिंग बड़ी पसंद है। मेरा सवाल, जितनी जिम्नास्टिक कर लो, मेरा सवाल, व्हाट मैसेज यू आर डिलीवरिंग, दिस इज द मेन थिंग। और आज शैतान इसी से लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पास्टर्स के जरिए डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके पास मैसेज तो है नहीं, सब रेडीमेड मैसेज है। यीशु मसीह ने जो जो काम किए, मिरेकल करे। यीशु मसीह के पीछे से एक औरत आई और कह लगी मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और ऐसे करके हालेलुया, हम भी कहते हालेलुया। क्या प्रचार कर रहे हैं भाई? मिरेकल प्रीचिंग कर रहे हैं आप। यीशु मसीह के चेले 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ रहे, दिन रात। सारे मिरेकल के विटनेस, सबसे बढ़िया विटनेस वही थे। पतरस पानी पे चला था, यीशु मसीह को पानी चलते हुए देखा गया था। मुर्दे जिंदा होते हुए देखे, लोग को हजारों को खाना खाते हुए देखा है, बड़े बड़े मिरेकल देखे। पर आपको बता चाहता हूं, किसी भी डिसाइपल ने यीशु मसीह के मिरेकल का प्रचार नहीं करा। Why everybody is preaching the miracle of Christ? क्योंकि ये सारे रेडीमेड मैसेज हैं। 1 घंटे में मैं बताऊं, मैं ये हिसाब करता था 30 साल तक मैं यही करता था। यीशु मसीह की मिरेकल मैं नहीं प्रचार करें, क्योंकि ये रेडीमेड मैसेज हैं। हालेलुया, आसान है। इसके लिए आपको सरमन बनाने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज पकड़ लीजिए, 5000 लोगों को खाना खिलाया गया, बस काफ़ी है। पढ़ लीजिए 4-5 जगह से, उसके बाद 4-5 आयतें निकाल के अपनी मैसेज ठोक दीजिए, सबके वाओ। क्यों वाओ हो रहा है पता है? क्योंकि यू आर मिसगाइडेड, आपको रियल मैसेज से वंचित किया जा रहा है। इन पादरियों ने खुदा की बादशाहत को खोजा नहीं है, और बाइबल ये नहीं बताती कि खुदा की बादशाहत पे विश्वास करो। अगर विश्वास लिखा होता तो कोई भी विश्वास करके बैठ जाता, पर लिखा हुआ है पहले तुम उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो। खोज करने में मेहनत, प्रयत्न, तकलीफ उठना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। ये सब चीजों के लिए लोग तैयार नहीं है। तभी तो किंगडम मैसेज समझ में आता है। हालेलुया। आज सवाल है मेरा, वेयर इज किंगडम प्रीचर्स? एक शख्स ने मुझसे बोला, अजय भाई आप किंगडम प्रीचर है ना, किंगडम प्रीच करते हैं ना? तो मैंने उससे पूछा आप क्या प्रीच करते हो? व्हाट डू यू प्रीच? आई एम किंगडम प्रीचर, सो व्हाट डू यू प्रीच? आपके पास कोई दूसरा मैसेज है? इसका मतलब कोई दूसरा मैसेज प्रीच करते हो आप? जब यीशु मसीह ने, सुनिए बड़ी गौर से, अच्छा ये बताइए किसको फॉलो करोगे? आज के पादरी लोग जो सेमिनरी करके आए हैं, पास्टर्स लोग जिनको सेंट ऑगस्टिन ने टीच करके डिस्ट्रैक्टेड मैसेज दिया हुआ है, जो यीशु मसीह के किंगडम मैसेज से वंचित करके सारी बातें ठोक ठोक के घुसेड़ रखी हैं, उनको सुनना चाहेंगे कि यीशु मसीह का मैसेज सुनना चाहिए? जितने लोग सुनना चाहते हैं यीशु मसीह का मैसेज, वो हाथ खड़ा करके बताइए। ऑनलाइन मैं आपसे पूछ रहा हूं, I just forget about all the pastors, leaders, and teachers, and bishops, and everybody, evangelist. किसकी सुनना चाहोगे? यीशु मसीह की? कौन सच्चा ठहरे? लिखा है परमेश्वर सच्चा ठहरे और सारे मनुष्य झूठे ठहरे। Only God. मत्ती 4:17 यीशु मसीह के मुख से निकले शब्द। यीशु मसीह का प्रचार सुनिए। अब मैं आपको पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, व्हाट जीसस प्रीच्ड। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? सुने गौर से। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, किसका राज्य? यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज लेकर आए थे। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह कोई रिलीजन लेकर नहीं आए थे, ना क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। यीशु मसीह कोई भी पंथ लेकर नहीं आए थे, ना कोई सिलसिला लेकर आए थे, ना कोई परंपरा लेकर आए थे। यीशु मसीह लेकर आए थे किंगडम ऑफ गॉड। किस पे विश्वास करोगे आप? लूका 4:43, लूक 4:43। उसने उनसे कहा मुझे और यीशु मसीह कह रहे हैं वाली बात, मुझे और नगरों में भी
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, बोलिए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। कौन कह रहे हैं ये वाली बात? यीशु मसीह। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी क्रूस का प्रचार करने के लिए आया हूं, कोड़ों का प्रचार करने। यीशु मसीह अभी कोड़ों का, क्रूस का प्रचार कर ही नहीं सकते, अभी तो खून बहा ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। पर यीशु मसीह प्रीच क्या करते थे? किंगडम ऑफ गॉड। इसीलिए तो भेजा गया हूं मैं। आज मेरी सवाल है आप सबसे, और जितने ऑनलाइन हैं और जितने भी पास्टर्स हैं, प्रीचर है, मुझे मिला के, आज हमें ये वाला मैसेज क्यों नहीं प्रचार करना आता है? हमें ये वाला मैसेज क्यों नहीं दिया गया? आज हमें सारी बाइबल कॉलेजेस से, सेमिनरी से शिकायत है कि हमने सेंट ऑगस्टिन को इतना फॉलो करा है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करना भूल गए। हालेलुया। वी आर फॉलोइंग द कैथोलिक प्रीस्ट. His name is Saint Augustine. We are not following Jesus Christ, what he used to preach. We are selling Jesus Christ for our benefit. हम यीशु मसीह को बेच रहे हैं, हम उसकी हीलिंग बेच रहे हैं, उसके मिरेकल बेच रहे हैं, हम यीशु मसीह के नाम बेच रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से। पर जो रियल मैसेज यीशु मसीह लेकर आए थे, उससे वंचित कर रहे हैं लोगों को। मत्ती 9:35, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। किसको प्रचार कर रहा था? राज्य का सुसमाचार। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बाइबल, जो आपके हाथों में है। फिर यीशु मसीह ने चेलों को जब टीच करा, तो यीशु मसीह ने चेलों को एक सब्जेक्ट दिया कि ये वाला प्रचार करना। सुने, मत्ती 10:7 में चेलों को क्या कहा? और चलते चलते प्रचार करके कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या बोला? एज यू गो preach this message, not any other message. वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? ये मैसेज नहीं है, मैसेज यही है, स्वर्ग का राज्य का मैसेज प्रचार करो। मत्ती 13:11 में यीशु मसीह ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। यीशु मसीह ने कहा, I have given you the mysteries of the kingdom of God. हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग भी इसी मैसेज की वजह से अटकी हुई है। और यीशु मसीह का आना डिले क्यों हो रहा है आपको मालूम है? किंगडम प्रीचिंग नहीं हो रही है, इसलिए। कौन रोक के बैठा हुआ है? रिलीजियस लोग, ट्रेडिशंस, बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, लीडर्स, ये लोग रोक के बैठे हुए हैं यीशु मसीह के आगमन को। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में किंगडम का मैसेज दिया गया है, पर उन्होंने खुदा की राज्य के दरवाजे को खुद भी ना उसमें प्रवेश करा, ना दूसरों को प्रवेश करने दिया। दे आर स्टॉपिंग द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या लिखा हुआ है मत्ती 24:14 में? और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। बोलिए, राज्य का यह सुसमाचार। तेज आवाज आनी चाहिए, बोलो, राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार। एक बार तेज आवाज से, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। बोलिए, किया जाएगा। इसका मतलब अभी हुआ नहीं। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे आने से पहले ये चिन्ह होगा। सारे जगत में परमेश्वर के राज्य का, हीलिंग का नहीं, मिरेकल का नहीं, फेथ का नहीं, यीशु से प्यार करता है इसलिए नहीं, ये सब बातें मैसेज नहीं है। ये है बेनिफिट ऑफ द क्रॉस। ये यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने की वजह से जो फायदे पहुंचे हैं ना, इसका प्रचार है, ये मैसेज नहीं है। मगर मैसेज तो है राज्य का यह सुसमाचार। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। इसका मतलब है प्रचारक तैयार होंगे इससे पहले। हो सकता है वो आप हो, ऑनलाइन जो देख रहे हैं हो सकता है आप हो, पर मैं तो हूं किंगडम का मैसेज का प्रचारक। और ये बात 101% मैं ठोक कर कहना चाहता हूं, चाहे कोई इसको समझे, पर यह प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो
तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। सो अंत क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज किंगडम का मैसेज प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना लोगों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए आज किंगडम का मैसेज प्रचार नहीं हो रहा है। मैंने बहुत से चर्चेज में, पास्टर्स गैदरिंग में भी किंगडम का मैसेज प्रीच किया और एक्सपेक्ट करा कि अगली बार वो मुझे दोबारा बुलाएंगे। किसी ने नहीं बुलाया। मैं एक दिन बैठ कर सोचने लगा, मैंने खुदा बाप क्या प्रॉब्लम है इस वाले मैसेज में? इससे पहले तो बहुत अच्छा सब कहते बहुत, अजय भाई आप बहुत बढ़िया बढ़िया, वह बुलाते क्यों नहीं पर? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ये मैसेज डाइजेस्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि हमें नहीं आता। पादरी को ये बात बतानी पड़ती है, अभी तक हमें नहीं पता था, अब हमें ये नई चीज सीखनी पड़ रही है। पर क्योंकि इतने प्राइड होता है पास्टर्स के अंदर, इतना घमंड भरा हुआ होता है, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग उनके सुनने वाले होते हैं, हर संडे उनके पास आ ही जाते हैं ऐसे 20, 25, 50 लोग, 100 लोग, और वो सोचते हैं यही हमारी बढ़िया अच्छी दुकान चल रही है भैया, हमारा सच काम चल रहा है, हम जो प्रचार करते हैं उससे लोग खुश भी हैं, बस सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग ओके फाइन। अब हम ये वाली बात कैसे खड़े होकर बोलें कि हमें अभी तक जो प्रचार करे थे हमें नहीं पता? अब ये वाला मैसेज है, लोग छोड़ के चले जाएंगे। जब 4 साल पहले ये वाला बात दिमाग में आई थी तो जब मुझे लग गया इसमें 2-2.5 साल समझने में, तो मुझे लगा कि सभी लोग इससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, पर हमारे यहां तो कुछ चर्च के लोग छोड़ के भागने लग गए। उसके बाद फिर हमें फॉलो करना भी बंद कर दिया। तो मैंने कहा खुदा बाप वाई मी? मैंने पूछा वाई मी? मैं भी उनकी तरह प्रचार कर सकता हूं जैसे पहले करता था, अब इस किंगडम के मैसेज से इतना छितर पितर क्यों हो रहा है? वाई मी लॉर्ड? आई एम लूजिंग फ्रेंड्स। यीशु मसीह पता क्या कहा? आई हैव चोजन यू टू प्रीच this message. That was enough. Praise the Lord. इसमें कुछ भी होता चला जाए, पर खुदा ने मुझे एक बात बताई, I will give you my family. I will give you my kingdom family. मैं तुम्हें, देखिए बड़े ध्यान सुनेगा, बड़े गौर से सुनेगा, चाहे कितनी भी मेथोडिस्ट, CNI, बैप्टिस्ट, ये चर्च वो चर्च, 50,000 चर्च है दुनिया भर में, कितने भी हों, पर यीशु मसीह पता है कौन सी चर्च को लेने आ रहा है? जो उसने बनाना है। मत सोचिए वो मेथोडिस्ट को लेके जाएगा, सीने लिखा है जब यीशु मसीह आएगा तो उसने पहले कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सी कलीसिया बनाऊंगा? आई विल बिल्ड माई चर्च, आई वॉन्ट टू बी इन हिज चर्च। मैं वो शख्स होना चाहता हूं जो मैं उसकी कलीसिया का हूं। मुझे ABC से, मेरे को बैप्टिस्ट से, मुझे CNI से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की मैन मेड लोग ने नाम रखे हैं, पर आई वॉन्ट टू बी इन हिज चर्च। और इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा फरिश्तों को भेजेगा कि पृथ्वी भर में से, बोले पृथ्वी भर में से, बोले पूरी पृथ्वी से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करे। किसको इकट्ठा करे? बोले इलेक्टेड वन, जिनको खुदा ने बुलाए हुए नहीं, चुने हुए। प्रेज द लॉर्ड। चुने हुए लोगों को क्या करे? इकट्ठा करे। दैट इज हिज चर्च। हालेलुया। आप क्या सोच रहे यीशु मसीह के पास जो हवा में मिलेंगे हर एक मिलेगा? नहीं, इलेक्टेड वन। मैं चाहता हूं आप सब लोग उस वाले कलीसिया के मेंबर बने जो यीशु मसीह बना रहा है। Hallelujah. Not in this church, but the church of Jesus Christ, जो यीशु मसीह बना रहा है, जो इनविजिबल है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसमें खुदा ने अपने इलेक्टेड वन को रखे हुए हैं। और खुदा ने कहा ये मेरे चुने हुए लोग हैं जिनको मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और खुदा कहता है उनको मैं लेने आ रहा हूं, और यीशु मसीह उनको अपनी कलीसिया का हिस्सा बनाएगा। इसलिए प्रीच दिस मैसेज।
हालेलुया। जिस यीशु मसीह ने जिस मैसेज को रिकमेंड करा है, मुझे और हम सबको वही प्रीच करना चाहिए। हालेलुया। ओके, कौन इस वाले मैसेज को एक्सेप्ट करेगा? बड़े गौर से सुनेगा। किंगडम का मैसेज किसको, कौन इस कैटेगरी में आ सकता है? मैं जल्दी से बता के खत्म करूंगा। मत्ती 18 बाब उसकी पहली आयत में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत, मैथ्यू 18 चैप्टर 1, 2, 3, 4 वर्स पढ़ूंगा। तब उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? आप स्वर्ग के राज्य करते हैं, इससे बड़ा कौन है भाई? अब बड़े सुनो, यीशु मसीह ने इस पर उसने एक बालक को, एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। बड़े बात सुनेंगे। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो, बोली ना फिरो, और बालक के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बच्चे का जिक्र पता क्यों कि यीशु मसीह ने कहा? कौन इस किंगडम के मैसेज को एक्सेप्ट करेगा? पता कौन? जो टीचेबल हैं। आज टीचर डे है, उसमें बताना चाहता हूं, आप कितने भी क्लास में बच्चे पढ़ा लो, पर पढ़ा उन्हीं को पाओगे जो टीचेबल होते हैं। उन्हीं को पढ़ा सकते हो जो सीखना चाहते हैं। जो कोई बालक के समान बनेगा, टीचेबल बनेगा, जिसको शिक्षा दी जा सकती है, वही शख्स होगा जो स्वर्ग के राज्य प्रवेश कर पाएगा। जिनको पहले से मैच्योर हो चुके हैं, जो बहुत जानते हैं, जो इतने घमंडी हैं, जो अपने ज्ञान की सारी लफाजी बातें करने जानते हैं। मैं जो बताना चाहता हूं, मैंने 30 साल की मिनिस्ट्री को चौपट कर दिया 1 सेकंड के अंदर। जब मुझे पता चला कि मुझे छोटा बनना है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। 30 इयर्स मिनिस्ट्री मैंने एकदम खत्म करके इस मैसेज को एक्सेप्ट करा। क्यों? मुझे मालूम था मुझे सीखना है। आई बिकेम अ स्टूडेंट। आई वॉज अ टीचर बट आई बिकेम अ स्टूडेंट, बिकॉज मुझे किंगडम का मैसेज चाहिए। इसलिए मैं किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश कर पाया, क्योंकि छोटा बनना पड़ेगा। आज छोटे बनना नहीं चाहते लोग। आप जितने बड़े बड़े लोग हैं, आप किंगडम में प्रवेश नहीं कर सकते। सॉरी, उसकी क्वालिफिकेशन है बिकेम लाइक अ चाइल्ड, और एक और क्वालिफिकेशन है मन ना फिराओगे। अगर मन का फिराने का मतलब है चेंज योर थिंकिंग। हमारी विचारधारा डेमोक्रेसी है, हमारी विचारधारा दुनियावी है, हम लोग खुदा को सिर्फ यूज़ करना जानते हैं। पर जब आपकी चेंज थिंकिंग हो जाएगी ना, आप किंगडम माइंडेड हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें राज्य में कैसे सिटीजनशिप में बढ़ना है, कैसे हमें किंगडम को समझना है, आपको चेंज करना है, आपको राजा के बच्चों की तरह कैसे सोचना है। ये सब राज्य के बातों में आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे आपकी विचारधारा बदलनी बहुत। इसलिए जब तक नहीं फिरेंगे, बच्चों की तरह नहीं बनेंगे, हम प्रवेश नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, पास्टर्स और लीडर्स और बिशप कैसे एंटर करेंगे? ये तो मैंने आपको बता दिया, हम सबकी कहानी। पर जो बड़े बड़े पास्टर्स, लीडर्स, बिशप हैं, जो कहते हैं हमारी इतनी मिनिस्ट्री है, हमने 75 चर्च खोल रखे, इनके साथ क्या होगा? ये कैसे एंटर करेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। जितने पास्टर्स और लीडर्स सुन रहे हैं, ये वाला मैसेज वचन जरूर सुन लीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 13 बाब 52वीं आयत, क्या कहा? उन्होंने कहा, उससे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बनाए। शास्त्री कौन है? शास्त्र का जानने वाला, नॉलेजेबल पर्सन, रिलीजियस पर्सन, जिसने सारी बातें समझ में आती, जिसको सब पता है। लिखा है, जो कोई स्वर्ग के राज्य का चेला बनाए। चेले का मतलब होता है स्टूडेंट। उसको एक काम करना पड़ेगा। जो शास्त्री स्वर्ग के राज्य के चेला बना, उसके वो उस गृहस्थ के समान हैं जो अपने भंडार में से, भंडार है आपके माइंड में, जो आपने सीखा है 25 साल पहले, 20 साल पहले, और अभी पिछले हफ्ते ही सीखा है, अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तु निकालता है। बोले निकालता है। इसका मतलब है किंगडम का मैसेज रिसीव करने से पहले निकालना जरूरी है। यही वाली बड़ी सबसे प्रॉब्लम है। हम पुराने
दाखरस, पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं भर सकते। पुराना दाखरस, नया दाखरस जो है पुराने मशकों में टिक नहीं पाएगा। तो नया मशक बनने के लिए हमें कोशिश करनी है। पुराने मशकों से खुदा काम नहीं कर रहा, अब पुराना विचारधारा निकालनी पड़ेगी। शास्त्री को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने भंडार से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं, जो भी आपने सीखा है इससे पहले, निकालना पड़ेगा। किंगडम का मैसेज तब तक आपके अंदर नहीं घुसेगा जब तक कि आप पुराने गार्बेज को बाहर नहीं करेंगे। यीशु मसीह 2 एग्जाम्पल दिए थे, आखिरी में बता के खत्म करूंगा। मत्ती 13:44, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर, सब लोग बोलिए, अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। बोलिए, अपना सब कुछ बेचकर। इसको बोलता है निकालना। किंगडम गॉड मिल गया, खजाना मिल गया, अब जो तुम्हारे पास है निकालो। एक और एग्जाम्पल दिया, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। अच्छे मोती का कलेक्शन करने वाला शख्स था। अच्छे मोती, अच्छे मोती, इसने ढेर सारे मोती अपने लिए इकट्ठे करके थे। पर जैसे ही उसको बहुमूल्य मोती मिला, स्वर्ग का राज्य जो है एक प्रेशियस पर्ल के बराबर है, बहुमूल्य है, इसकी बड़ी बेशकीमत मोती है। जब वो मिल गया तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला। बोली, सब कुछ बेच डाला। इसके बाद जितने मोती उसने पहले इकट्ठे करे थे, वो सब बेचने पड़ेंगे। इस मोती के लिए जो किंगडम का मैसेज है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड थिंकिंग। जिसका बहुत प्रेशर समझते हो, उसको निकालना पड़ेगा। बालक के समान बनो। शास्त्री को, फरीसियों को, खुदा यीशु मसीह का जो पासबान है, उनको अपने अच्छे मोती बेचने पड़ेंगे जिन्होंने इकट्ठे करे थे सालों में। क्योंकि किंगडम जो है वो बहुमूल्य मोती है। इट इज़ इनफ, इसलिए सब कुछ इसी में है। आपको एक मोती काफ़ी है और वो बहुमूल्य मोती है यीशु मसीह लेकर। इसलिए आर यू रेडी टू पे द कॉस्ट? क्या आप तैयार हैं कीमत चुकाने के लिए, किंगडम के मैसेज के लिए? क्योंकि डेविल इज गेट रेस्टलेस व्हेन वी अंडरस्टैंड द किंगडम मैसेज। शैतान को जो एक्साइट करता है वह है जब हम किंगडम के मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, शैतान आपके पास से दूर नहीं गया है। अभी आपने किंगडम का मैसेज सुन लिया है, अब वो देखना चाहते हैं कौन बेवकूफ़ है यहाँ पर जो समझ नहीं पाया है, उसी के अंदर से निकाल के ले जाएगा। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप बेवकूफ़ हैं कि समझदार हैं, जो भले और अच्छे मन में संभाल के रखते हैं। मेरी आपसे तमन्ना है कि आप इस मैसेज को जो भी ऑनलाइन रहेगा, यूट्यूब पे भी चला जाएगा, बार बार सुनिए, 2-3 दफ़ा सुनिए। दिस इज़ द पर्ल, ये बहुमूल्य मोती मैं आपको दे रहा हूँ, और वह है किंगडम का मैसेज। आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चॉइस आपके हमेशा रहेगी। और शैतान इसी बात का इंतज़ार कर रहा है, ये कौन इसको निकाल के फेंकेगा और मैं लेके चला जाऊं। ही इज नॉट आफ्टर यू, ही इज आफ्टर दिस मैसेज। किंगडम के मैसेज के खिलाफ है शैतान, क्योंकि ये आपके अंदर टिका रह गया तो उसका साम्राज्य हिल जाता है। इसलिए अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब शैतान यूज़ करता है चीज़ें हमारी ज़िंदगी को खुदा से दूर करने के लिए और किंगडम के मैसेज से दूर करने के लिए। और उसने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करा है, मैंने आपको बताया। कैसे कैसे रिलीजन और रिलीजियस लोग जो हैं रुकावट हैं, कैसे मैन मेड ट्रेडिशंस हैं जो रुकावट हैं। मैंने बताया किस तरह बाइबल कॉलेजेस, थियोलॉजियंस, बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज हैं, ये सेंट ऑगस्टिन ने तैयार करे हैं, जो कि कैथोलिक प्रीस्ट था, उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें किंगडम मैसेज नहीं है। और आज बहुत से चर्चेज़ हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं जो आज इन सब बातों फंसे हुए हैं। बहुत से पास्टर लीडर्स हैं जो इधर से ही निकल कर ग्रेजुएट होकर खिदमत कर रहे हैं। दे आर स्टॉपिंग द किंगडम मैसेज, क्योंकि उन्होंने इसको सीखा नहीं है। और आज प्रभु चाहता है मेरा आप जो हैं इस किंगडम मैसेज को अपने दिल में संभाल के रखें, ताकि आपके ज़रिए खुदा काम करे। यीशु मसीह के आने से पहले किंगडम का मैसेज प्रचार किया जाएगा। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु जी? आज मैं अपने मोतियों को जो मैंने इकट्ठे करे हैं सब सालों में, उन चीज़ों को जो मेरे भंडार में भरी हुई हैं, नई और पुरानी, मैं निकालने को तैयार हूँ। वो अपना सीधा हाथ खड़ा करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आई वांट टू प्रे फॉर यू। प्रभु जी, मैं तैयार हूँ
किंगडम के संदेश को समझने के लिए। आई एम रेडी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी तेरे चरणों में आता हूँ और आज तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि सबके दिलों में ये किंगडम का मैसेज जो शैतान छीनने के लिए बैठा है इस वक्त, तौफीक दे प्रभु जी कि लोग समझ जाएं और अपने अच्छे और भले मन में संभाल के रखें, ताकि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और तेरा राज्य बढ़ता चला जाए। प्रभु जी हम सब पर दया करें, हमें तौफीक दें कि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।